किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पे रखना। त्रेता युग के खत्म होने के बाद अयोध्या में अजीब सी वीरानी छाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। वहां हमले होने लगे थे, मंदिर टूटने लगे थे। भगवान राम की जन्मस्थली होने के बाद भी इस स्थान को वह पहचान नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए थी। अयोध्या की इस दुर्दशा को लोग सीता माता के शाप से जोड़कर देखते हैं। वेदों और पुराणों में उस दौर का वर्णन विस्तार से किया गया है जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर एक तरफ तो घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ माता सीता को लेकर अयोध्या के लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे कि वह पराये मर्द रावण के साथ रहकर आई हैं। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा को संदेह हो रहा था। यह देखकर भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। एक धोबी द्वारा तंज कसने पर प्रभु राम ने माता सीता को त्यागने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण के साथ माता सीता को फिर से वनवास भेज दिया। जब सीता माता को अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह क्रोध से भर गई। उन्होंने यह शाप दे दिया कि जिस प्रकार अपने पति से दूर रहकर वह वनवास में खुश नहीं रह पाएंगी, उसी प्रकार से अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे। अयोध्या सदैव उजड़ी रहेगी और यहाँ के लोग सदैव दरिद्र रहेंगे। कहते हैं कि सीता माता के शाप का ही प्रभाव था कि महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा यानी प्रभु राम के आखिरी वंशज राजा बृहद्रथ की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अयोध्या नगरी हमेशा वीरान ही रही। अब जब अयोध्या के लोगों ने वहां राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को ही नकार दिया तो एक बार फिर अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या अब भी यह शहर माता सीता के शाप का दंश झेल रहा है। कथा में वर्णन है कि वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चलता है कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल फैल जाता है। राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकी। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता को शक की नजरों से देखने लगे। जल्द ही यह बात सबको पता चल गई कि सीता जी अपने पति से दूर लंका में रहकर आई हैं और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थीं और यह बात वहां की स्त्रियों को चुभने लगी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लक्ष्मण सीता जी को जंगल तक छोड़कर आए जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता ने एक आम सन्यासिनी बनने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय भी आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच ना उन्होंने अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया और ना ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई संदेश आया। श्री राम का छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया से खास संबंध है। यहाँ त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ऐसे में जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया तो लक्ष्मण उन्हें महर्षि वाल्मीकि के इसी आश्रम में लेकर आए थे। तुरतुरिया आश्रम में ही सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया था। इस मंदिर का नाम तुरतुरिया होने का कारण भी काफी अनोखा है। दरअसल बलभद्र नाले का चट्टानों से होकर गुजरना और उसके नीचे गिरने के बाद उससे निकलने वाले बुलबुले से तुरतुर की ध्वनि निकलती है। इसी तुरतुर ध्वनि के कारण से इसे तुरतुरिया धाम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसे सुरसुरी गंगा भी कहा जाता है। माता कौशल्या का जन्मस्थली के साथ साथ लव और कुश के जन्मस्थली होने के कारण और महर्षि वाल्मीकि के साधना स्थली होने के कारण इस पवित्र तुरतुरिया धाम की महत्व और भी बढ़ जाती है।
कहा जाता है कि सीता के अयोध्या छोड़ देने के बाद राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन सीता की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया। सीता की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिन बीतने के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ना ही इस बात का कोई प्रमाण दिया जाता है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी उसका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते। एक अन्य कथा के अनुसार कुश के जन्म की अलग कहानी है। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम के पास स्थित जंगल में जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वह लव को कैसे लेकर जाएं। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि लव की ओर देख भी नहीं रहे हैं। सीता जी ने लव को साथ ही ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। वाल्मीकि चिंतित हो उठे। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब वह सीता जी को क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुसा घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वो उन्हें यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता आश्रम लौटी तो उन्हें देख महर्षि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ लेकर ही गई थी, लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुशा के कारण जन्म होने के वजह से उनका नाम कुश रखा गया और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जाना गया।